नमस्कार। तो हमने पिछली क्लास में देखा था ट्रायंगल्स क्या होते हैं और क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। ट्रायंगल्स आर द पॉलीगॉन्स हैविंग 3 साइड्स, और अगर 3 की जगह 4 साइड्स हो गई तो वो हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, है ना। फिर क्वाड्रिलेटरल में वर्टाइसेस क्या होते हैं, साइड्स क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, फिर एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है। इवन अगर अपोजिट वर्टाइसेस ज्वाइन कर लिए जाएं तो वो डायगोनल भी बन जाते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। तो नाउ कम टू दिस, draw a rough sketch of quadrilateral PQRS। तो हम सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लें PQRS। ये PQ जनरल वो बनाया है हमने PQR और S। ठीक है। ड्रॉ इट्स डायगोनल। अब जैसा मैंने अभी हाल बोला, डायगोनल क्या होंगे, अपोजिट वर्टाइसेस को अगर हम ज्वाइन कर दें देन वी विल गेट डायगोनल्स। तो यहाँ पे डायगोनल क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्टाइसेस P और R, ऐसे ही Q और S। तो इनको अगर हम ज्वाइन कर दें, ये P से R को ज्वाइन किया और Q से S को ज्वाइन किया, तो दीज आर डायगोनल्स। सो एंड वी हैव टू नेम देम ऑल्सो। तो हमको इसका नाम देना है, तो हम लिखेंगे डायगोनल्स आर। ये है PR एंड QS। ये तो हो गए हमारे डायगोनल्स। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, ये पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट अगर हम बोलें O, अब PQRS इसका इंटीरियर मतलब अंदर वाला भाग जो है उसको इंटीरियर बोलते हैं, और बाहर वाला एक्सटीरियर। ये पॉइंट O कहाँ पे है, ये है इंटीरियर में, है ना। तो वी विल राइट point of intersection, point of intersection of diagonal lies in the interior of quadrilateral। ठीक है। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अब ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN and state 2 pairs of opposite side, 2 pairs of opposite angles, 2 pairs of adjacent sides, 2 pairs of adjacent angles। तो यहाँ पे हम कोई सा भी KLMN, so let us draw, this is say any quadrilateral, ये
क्वाड्रिलेटरल बनाया। के एल एम एन, है ना, के एल एम एन, तो एक ही ऑर्डर के अंदर होने चाहिए, के एल एम एन या फिर के एल एम एन, ऐसे भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, तो टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हो जाएंगी? देखिए, ये दोनों अपोजिट साइड हैं और ये दोनों भी अपोजिट साइड हैं, तो हम लिखेंगे के एल एंड एम एन, के एल एंड एम एन, ये के एल और एम एन हो गई। अच्छा, दूसरी पेयर कौन सा होगा? एक तो ये हो गया, दूसरा पेयर होगा एल एम और के एन, एल एम एंड के एन, तो ये एल एम और के एन, दीज आर ऑल्सो अपोजिट साइड्स। ठीक है, देन टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अब अपोजिट एंगल्स देखें। यहां पे अपोजिट एंगल, ये एल और ये एन, ये अपोजिट एंगल्स हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये एम और ये के, ये भी अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। तो दिस विल बी एंगल एल एंड एंगल एन, एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा एंगल के एंड एंगल एम, दीज आर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब आगे टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स के दो पेयर्स हमको लिखना है। एडजेसेंट साइड कौन सी होती है? जो एक वर्टेक्स के ऊपर एक दूसरे को कट करती है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक अगर हम के एल और एम एन लें तो दूसरी हो जाएगी एल के एंड के एन, ये दो पेयर्स हम लिख सकते हैं। तो दिस विल बी एल एम एंड एम एन, एल एम एंड एम एन, and other pair is LK and KN, LK and KN, these are adjacent sides. Then two pairs of adjacent angles also we have to write. तो दो पेयर एडजेसेंट एंगल्स के, देखिए अगर हम यहाँ से के और एल, ये एडजेसेंट एंगल होंगे, क्योंकि अगर ये साइड के एल है तो इसके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो वर्टेक्स, दीज आर एडजेसेंट एंगल। तो ये के और एंगल एल, सो एंगल के and angle L, these are adjacent angle। अच्छा, दूसरा पेयर अगर हम देखें तो MN अगर साइड लें तो एंगल M और एंगल N, these are also pair of adjacent angles। So angle M and angle N, है ना, these are also pair of adjacent angles। Okay, now तो हम
एक एक करके ज्योमेट्रिकल फिगर्स देखते जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले देखा पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स में पर्टिकुलर केसेस जब हमने लिए तो एक था ट्रायंगल जिसके अंदर 3 साइड्स थी, दूसरा है क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर 4 साइड्स थी। अब क्लोज्ड फिगर के अंदर अगर हम लाइन सेगमेंट्स लेते हैं तो पॉलीगॉन्स बनते हैं, लेकिन अगर लाइन सेगमेंट्स ना ली, कर्व ली, तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें कर्व ली हुई है। दिस इज कॉल्ड सर्कल। तो व्हाट इज ए सर्कल? देखिए सर्कल बनता कैसे। अगर आपको ग्राउंड के अंदर एक सर्कल बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक खूंटा गाड़े, खूंटा गाड़ के एक रस्सी लेके उसके साथ में एक लकड़ी जैसी बांध दें और फिर इस तरह से चलना चालू करें कि ये रस्सी हमेशा टाइट रहे, बिल्कुल है ना, तनी हुई रहे। और फिर हम अगर चलना चालू करेंगे तो जो फिगर बनेगा उसको सर्कल बोलते हैं, है ना, ऐसा गोल सा बनेगा उसको सर्कल बोलेंगे। तो ये जो फिगर है इसके अंदर हम देखेंगे कि हर पॉइंट वो खूंटे से बराबर डिस्टेंस पे है क्योंकि रस्सी ने उसको टाइट कर रखा है और फिर जो ना वो घूम रहा है। मतलब हर पॉइंट जो खूंटा जहाँ पे बंधा हुआ है वहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये जो खूंटा है ये फिक्स्ड पॉइंट है और बाकी पॉइंट पूरा वो लकड़ी चल रही है। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस जिसको लेके यूं घूम रहे हैं, इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो सर्कल मतलब क्या होगा, ये एक कर्व है। सो नाउ लेट अस कम टू दिस। ए सर्कल इज a simple closed curve which is not a polygon। इसका मतलब क्लोज्ड तो है लेकिन इसके अंदर लाइन सेगमेंट कहीं पे भी नहीं है ना। इट हैज सम वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी। तो वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, तो सर्कल के अंदर जैसा कि मैंने आपको बतलाया, ए सर्कल is a closed curve whose each point is equidistant from a fixed point। तो ये फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है, खूंटा है ना। तो जहाँ पे खूंटा बांध रखा है वो फिक्स्ड पॉइंट है और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो उससे इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द सर्कल पॉइंट सी is called center of the circle। तो यहाँ पे ये वाली जो क्लोज्ड कर्व है, देखिए यहाँ पे अगर खूंटा बांधेंगे और फिर यूं करके यूं चलना चालू करेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। और इसमें से ये पॉइंट सी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। और फिर सेगमेंट सी ए, सी बी, सी पी, सी एम, दीज आर कॉल्ड। तो यहाँ से सी ए, सी बी, सी पी, सी एम, all these are radius of the circle, है ना। और रेडियस का प्लूरल नंबर होता है रेडियाई। तो ये सी ए रेडियस है, सी बी रेडियस है, सी पी रेडियस है, सी एम, दीज आर all radius of the circle। ठीक है, then PB is a chord of circle। तो PB, अब देखिए यहाँ पे मतलब कॉर्ड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई से भी 2 पॉइंट ले लो सर्कल के ऊपर और उन दोनों को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दो।
ठीक है। तो कोई से भी 2 पॉइंट लिए सर्कल के ऊपर और उसको अगर हमने ज्वाइन कर दिया लाइन सेगमेंट से तो उसको बोलेंगे कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये दोनों को ज्वाइन किया तो ये कॉर्ड हो गया। लेकिन अगर वो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास होने लग गया तो ये जैसे यहाँ पे ज्वाइन किया तो यूं आ रहा है, अगर इधर के 2 ज्वाइन करेंगे तो यूं आएगा, और अगर इसको यूं ले लें तब ये क्या हुआ कि सेंटर से पास हो रहा है। तो अगर ये सेंटर से पास होने लग जाए कॉर्ड, क्योंकि कॉर्ड जैसे ये है ऐसे ये भी कॉर्ड है, बट दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर, सो दिस विल बी कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डायमीटर। तो कॉर्ड वो डायमीटर कब हो जाएगी, जबकि कॉर्ड सेंटर से पास हो, ठीक है। तो यहां पे PM is diameter of circle, तो ये PM ये chord, this is called diameter of the circle, means say this is written chord through center, right। फिर an arc is the portion of the circle। अब सर्कल, सर्कल एक्चुअली देखा जाए तो ये बाउंड्री जैसी है, तो हमने अगर इसको यूं लाइन से ज्वाइन नहीं किया होता तो PB क्या होता, उस केस के अंदर तो ये वाला पार्ट होता है ना। अगर लाइन से नहीं ज्वाइन करते लाइन सेगमेंट से तो फिर PB क्या होता, दिस इज दिस पार्ट, और इस पार्ट ऑफ द सर्कल को बोलते हैं आर्क। तो आर्क और कॉर्ड इसमें डिफरेंस क्या है, ये समझ लो कि अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हम अगर यूं घूम के जाते हैं, घूम के गए तो ये है आर्क, और अगर हम सीधे हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं तो वो हो जाएगी कॉर्ड, है ना। तो अगर हम यहां से यूं घूम के गए तो ये हो गया आर्क, लेकिन यहां से सीधे इधर आ गए सो दैट विल बी कॉर्ड, ठीक है। तो दिस इज एन आर्क, ठीक है। अच्छा, जैसा हमने ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, इनके सब के अंदर देखा, ट्रायंगल बनाते से के साथ में ये प्लेन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, चाहे ट्रायंगल बनाओ या क्वाड्रिलेटरल बनाओ, क्योंकि प्लेन के अंदर 3 पार्ट्स हो गए, एक तो इंटीरियर, एक एक्सटीरियर और एक खुद जो है बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे ही हमने सर्कल ड्रॉ किया तो ये पूरा प्लेन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। एक तो ये जो अंदर होगा इसको बोलेंगे इंटीरियर, और दूसरा है बाउंड्री, मतलब ये तो खुद ही सर्कल हो गया, ठीक है। और जो बाहर रहेगा उसको बोलेंगे एक्सटीरियर। Exterior of circle, interior of circle and circle itself. So interior and exterior of a circle we can get like this, ठीक है। तो सर्कल के अंदर सबसे पहले हमने देखा सेंटर, फिर देखा रेडियस, ठीक है, फिर देखा कॉर्ड, फिर देखा कॉर्ड अगर सेंटर से पास हो गई तो डायमीटर हो गया, है ना। और अगर पार्ट ऑफ द सर्कल ले रहे हैं तो ये हो रहा है आर्क। फिर हमने देखा इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड सर्कल इटसेल्फ। जब भी कोई सब्जेक्ट डेवलप होता है तो हमको कुछ डेफिनेशंस देनी पड़ती है, कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करनी पड़ती है, तब हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस उनका आंसर दे सकते हैं, है ना। तो हमने ये सब चीज़ें देख ली। अब कुछ चीज़ें और, उसमें से
पहला है सेक्टर। अब देखिए सेक्टर, हमने अभी देखा था कि अगर आर्क दी हुई हो, इस आर्क को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं। मतलब ये आर्क हमारे पास में है, इस आर्क को अगर हम रेडियस के थ्रू यहाँ सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये आर्क, ये ए बी है। अब ये पार्ट ऑफ द सर्कल है तो ये आर्क है, और ये अगर सेंटर से ज्वाइन किए तो ये दोनों रेडियस हैं। अब ये क्या करेगा, ये कुछ पार्ट, कुछ एरिया इसका सर्कल का घेर लेगा, है ना, और इसको बोलेंगे सेक्टर। तो सेक्टर मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ ए सर्कल enclosed by an arc and two corresponding radii। तो देखिए यहाँ पे ए रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ये इंटीरियर के अंदर है, एनक्लोज्ड बाय एन आर्क, तो ये एक आर्क है ऑन वन साइड एंड ए पेयर ऑफ रेडियाई ऑन द अदर टू साइड्स। तो ये एक साइड से तो आर्क है और दूसरी साइड से पेयर ऑफ रेडियाई है, इज कॉल्ड ए सेक्टर। तो ये हुई हमारी डेफिनेशन ऑफ सेक्टर। अच्छा, अगर इसकी जगह हम ये आर्क लेते और यहाँ से एक कॉर्ड ले लेते, जैसा कि यहाँ पे है, अगर ये सी डी है ना, तो आर्क तो हो गई ये और कॉर्ड हो गई ये। इससे भी इंटीरियर का कुछ पार्ट जो है वो उसका एरिया लिया जा सकता है, एंड दिस पार्ट, दिस विल बी कॉल्ड सेगमेंट, segment of circle, and this is called sector of circle। ठीक है, तो देखिए अगली डेफिनेशन, सेगमेंट, ए रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो ये इंटीरियर के अंदर ही है, एनक्लोज्ड बाय ए कॉर्ड, तो एनक्लोज्ड बाय दिस कॉर्ड and an arc। So by this chord and this by this arc is called segment of the circle। तो ये हो गया सेगमेंट, ये हो गया सेक्टर। अब अगर मान लो हम टेबल के ऊपर एक चूड़ी रखते हैं, बैंगल है ना, चूड़ी रख दी और एक चींटी उसके आसपास में यूं चलना चालू शो करे, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो पूरा उस चूड़ी के आसपास में, उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मतलब क्या है कि सर्कल की जो पूरी बाउंड्री है उसकी लेंथ, दिस इज कॉल्ड circumference of the circle। So here this definition is circumference of the circle means the distance around a circle is its circumference। तो उसके आसपास जो डिस्टेंस होगा सर्कल के आसपास में, that is called circumference। ठीक है, तो these are some of the definitions regarding circle। तो हमने एक बार अगर डेफिनेशंस देख ली, हमको सर्कल के बारे में समझ में आ गया, अब उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई फर्स्ट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है, in fact it should be O here, point, this should be point O। So
the center of the circle, this will be point O. Okay? Then we have to find 3 radii. रेडियाई मतलब क्या कि सेंटर से कोई से भी पॉइंट को सरकमफ्रेंस में कोई भी पॉइंट को अपन अगर ज्वाइन करते हैं सर्कल के पॉइंट को तो वो रेडियस होता है ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ से इसको ज्वाइन किया तो ओ बी, फिर ओ ए और फिर ओ सी, दीज विल बी 3 रेडियाई, है ना। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। तो 3 रेडियाई कौन से होंगे? ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। सो दीज आर ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। These are 3 radii. Then diameter. अब डायमीटर हमने देखा था कि डायमीटर क्या होता है? कॉर्ड अगर सेंटर से पास होने लग जाए तो उसको बोलते हैं डायमीटर, है ना। यहाँ पे सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड कौन सी है? दिस इज AC. सो डायमीटर विल बी AC. ठीक है। फिर ए कॉर्ड, कॉर्ड मीन्स दिस CD, क्योंकि ये कोई से भी 2 पॉइंट्स इनको ज्वाइन कर दिया तो दिस इज, सो दिस इज DE. DE is chord, right? Then 2 points in the interior. 2 पॉइंट्स अगर हमको इंटीरियर में चाहिए तो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो ये P और एक ये O। ये इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, बाकी सब तो सेंटर मतलब सर्कल के ऊपर है, लेकिन इंटीरियर में O and P, these are only 2 points. So these are O and P. A point in the exterior. अब हम यहाँ देखेंगे ये पॉइंट Q, ये बाहर की तरफ है, एक्सटीरियर में है। So answer for this will be Q. Q is a point in the exterior, right? फिर ए सेक्टर, हमको अगर सेक्टर चाहिए तो सेक्टर के लिए एक आर्क और 2 रेडियाई, है ना। तो हम अगर देखेंगे, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये आर्क और ये दोनों रेडियाई अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा सेक्टर। एक और हो सकता है सेक्टर, अगर हम BC लें और फिर इन दोनों रेडियाई को OC और OB को ले लें तो वो भी सेक्टर हो सकता है ना। तो 2 सेक्टर्स हैं यहाँ पे हमारे पास में, AOB एंड दूसरा हो सकता है BOC। देन ए सेगमेंट, सेगमेंट के लिए क्या था? आर्क थी और कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड थी दोनों को। तो यहाँ पे ये आर्क है और ये कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड है। तो दिस पार्ट, दिस इज सेगमेंट। तो दिस विल बी, सेगमेंट विल बी दिस वन। Now second question, is every diameter of a circle also a chord? तो क्या diameter chord होगा? Answer is yes, always. B is every chord of a circle also diameter? नहीं, क्योंकि हर chord सेंटर से पास होगी ऐसा जरूरी नहीं है। So answer is no.
थैंक यू।